नमस्कार दोस्तों, आज मेंसुरेशन 3D में हम लोग 14वीं क्लास पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा स्फीयर, हेमिस्फीयर, गोला एवं अर्धगोला। इससे पहले की सारी क्लासेस फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके चैप्टर वाइज ढंग से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे अरिथमेटिक और एडवांस कंप्लीट मैथमेटिक्स अवेलेबल है। एक साथ आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। 1-1.5 महीने में ख़त्म करके अपना काम मजबूत कर लीजिए। मैथमेटिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम निकालिए, मैथमेटिक्स का झंझट पूरी तरीके से ख़त्म कर लीजिए। फीस बहुत कम है, 999 रुपया। अरिथमेटिक एडवांस कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी यदि आप लोग फीस नहीं जमा करते हैं तो मेंसुरेशन 3D के घन, घना, बेलन, शंकु, खोखला बेलन, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम और 2D के सारे फॉर्मूले में फ्री में भी डाल दूंगा वहाँ पे ट्रेनिंग क्लास वाली वीडियो के प्लेलिस्ट में। ठीक है, सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी, लेकिन आप लोग ढंग से पढ़ लीजिए कंप्लीट मैथमेटिक्स। हमें भी दिल्ली में रहना है तो फीस थोड़ी सी लेना पड़ता है, मजबूरी है हमें भी। आइए आज हम लोग सीखते हैं स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के फॉर्मूले कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए गोला और अर्धगोला। एक लाइन बना लीजिए, यहाँ पे गोले के लिए लाइन बना लीजिए और यहाँ पे अर्धगोला बना लीजिए। ठीक है, हम लोग बिल्कुल आराम से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले सब कुछ पढ़ा है। एक बार मैं फॉर्मूले बता देता हूँ, फिर मैं कैसे इसको याद करेंगे, टेक्निक क्या होनी चाहिए बताता हूँ। इसमें 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं, आयतन पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ना है। एक बार समझ लीजिए फॉर्मूले क्या होते हैं, फिर मैं बताता हूँ। 4/3 पाई r क्यूब होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, गोले का अपने दिमाग में इमेज बनाइए, एक खरबूज से, एक फुटबॉल से। ठीक है ना, एक फुटबॉल से इमेज बनाइए। फुटबॉल क्या होता है, बिल्कुल गोल होता है ना। सबसे पहले तो कन्फ्यूजन लड़कों को रहता है, सर्कल का मतलब 2D आकृति होती है, इसमें ऊंचाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती, है और खरबूजे में ऊंचाई होती है। ठीक है, इसमें अंदर से पूरी तरीके से मटेरियल से भरा पड़ा होता है। कितना मटेरियल है इस गोले में, एक टमाटर है, सेब है, संतरा है, खरबूज है, इसमें कितना मटेरियल यूज है, इसमें कितना पानी है, आयतन को रिप्रेजेंट करता है। इसका आयतन का फॉर्मूला 4 पाई r क्यूब होता है। बताता हूँ कैसे इसको याद करेंगे। TSA का मतलब समझिए 4 पाई r स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये एक टमाटर लिया हूँ। ठीक है, तो टमाटर को पूरी तरीके से ढकना है कागज़ से, तो मार्केट से कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लाना होगा, इसको ढकने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लाना होगा मार्केट से, तो डिपेंड करेगा ना कि इसकी रेडियस कितना है। मतलब सेंटर से यहाँ तक की दूरी, सभी जगह तो सेंटर किससे दूरी बराबर ही होगी। मेरा मार्कर वो कहाँ गया, सेंटर से सभी जगह की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो r पे डिपेंड करेगा, 4 पाई r स्क्वायर होता है। 2 ही फॉर्मूले पढ़ेंगे। सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसलिए नहीं पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए कि एक फुटबॉल हाथ में लीजिएगा और उसको कहीं अलमारी पे रखिएगा, रखने की कोशिश कीजिएगा। आप ये नहीं देखेंगे कि मैं किस तरीके से रखूँ, जो भी बेस होगा आप वो इसी तरह से रख देंगे। इस टमाटर को कहीं रखना होगा ना, तो मैं ये नहीं देखने जाऊँगा कि कैसे रखूँ। समझ में आया? जैसे ये मार्कर का, ये स्याही का वो है डब्बा, तो इसको रखने जाऊँगा ना अलमारी पे, तो मैं निश्चित रूप से ऐसा ही रखूँगा, ऐसे ही रखूँगा, क्योंकि इसका बेस फिक्स है। लेकिन एक फुटबॉल का बेस फिक्स नहीं है, आप जैसे मन की वैसे रख सकते हैं। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया, जब बेस ही नहीं है तो कर्व सरफेस एरिया पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला कैसे आपको याद करना है। एक बार अर्धगोले में समझिए। अर्धगोले का इमेजिन कीजिए एक कटोरे से। ठीक है ना, इसमें हमें 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं। आयतन पढ़ना है 2/3 पाई r क्यूब पढ़ना है, कर्व सरफेस एरिया पढ़ना है। कर्व सरफेस एरिया बताता हूँ क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर पढ़ना है और टोटल सरफेस एरिया पढ़ना है। टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर। 1, 2, 3, 4, 5 ही फॉर्मूले पढ़ने हैं गोले और अर्धगोले में। एक फॉर्मूले और पढ़ना है, उसको लास्ट में बताता हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब समझिए कि अर्धगोले का आयतन का मतलब इसमें कितना मटेरियल आ सकता है। जैसे मान लीजिए एक टमाटर लिया हूँ मैं,
तो इस टमाटर में कितना मटेरियल है, अंदर बाहर सब कुछ मिला के, हाँ अंदर का सब हिस्सा मिला के, हाँ पल्प वगैरह मिला के, तो 2π/3 πr³। इसकी रेडियस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। यदि रेडियस आपको पता हो तो रेडियस की वैल्यू यदि आप यहाँ पे रख देंगे तो पता चल जाएगा मटेरियल कितना है। अब CSA का मतलब समझिए, CSA क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अर्धगोला है, अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, तो अर्धगोले को ढकने के लिए ये लाल वाला पार्ट है ना, लाल वाला, इसको ढकने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए, कागज चाहिए, है ना, कितना ढकने के लिए, लाल वाला पार्ट ढकने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए, कर्व सरफेस एरिया होता है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि ये लाल वाला पार्ट तो ढकना ही है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको भी आपको ढकना है, इसको भी आपको ढक देना है, थोड़ा भी नंगा नहीं छोड़ना है, थोड़ा भी नंगा, टोटल सरफेस एरिया होता है। समझ में आया कि नहीं इतना बात। तो अब हम लोग चलते हैं इस फॉर्मूले को हम लोग किस टेक्निक से हमेशा के लिए अपने दिमाग में याद करेंगे। तो हमारा मिटाने वाला कहाँ गया, देखिएगा इसका जो फॉर्मूला है उसको किस टेक्निक से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। शंकु का हमने आयतन बताया है, शंकु का आयतन हमने बताया है, बताया हो कि नहीं बताया हूँ, हाँ बताया। दो शंकु लीजिएगा, दो शंकु लीजिएगा, ठीक है, और एक गोला लीजिएगा, खरबूजे टाइप का आकृति लीजिएगा। ध्यान रखिएगा ना कि इसकी जो ऊंचाई है सब कुछ बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की सब बेस क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। मतलब ये जो ऊंचाई है ना, ये सेंटर है तो ये R कहलाता है और ये R कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी जो आपको लेना है ना, ये भी जो लेना है, ऊंचाई जो लेना है R और R 2R लेना है, इसकी भी जो ऊंचाई लेना है 2R ही लेना है, ठीक है। और ये आपको रेडियस है, आपको पता ही है, ये आपकी रेडियस है, ये भी आपको रेडियस ही होता है, आपको पता ही है, कहीं से भी ये रेडियस ही होगा, कहीं से भी ये रेडियस ही होगा। इसमें पानी भरिएगा, एक सरकारी नल पे जाइएगा, इसमें पानी भरिएगा और इसमें डालिएगा, इसमें डालिएगा, इसका पानी पूरा इसमें डाल दीजिएगा, इसका पानी पूरा डाल दीजिएगा, ये पूरी तरह से भर जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जो यदि हम लोग ऊंचाई सेम रखेंगे तो 2 बार में ये पूरी तरीके से शंकु से भर जाएगा, 2 बार में भर जाएगा। अब बातों को समझिएगा, इसका मतलब इसका आयतन और इसका आयतन जोड़ दिया जाए तो ये मिल जाना चाहिए 4π/3 πr³ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला तो होता है। ये कैसे आया होगा, इसका आयतन और इसका आयतन, तो इसका आयतन क्या होता है 1/3 πr² और h की जगह पे क्या रखेंगे, 2r रखेंगे ना, 2r रखेंगे, 1/3 πr² और h की जगह पे क्या रखेंगे, 2r रखेंगे, 2r रखेंगे। इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, गोले का आयतन प्राप्त होगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2πr², अरे भैया r³ हो जाएगा, r³ हो जाएगा। देखिए r² में r से गुणा करेंगे तो इतने को हल करेंगे तो क्या होगा बताइए, 2r³ नहीं हो जाएगा, 2πr, पाई भी तो है ना, इसको देखिए ध्यान से। फिर इधर भी क्या होगा, इसके इतने को हल करेंगे तो r × क्यूब बना देगा, 2πr³, ठीक है। तो 2 2 4 4/3 πr³, और यही गोले का आयतन होता है। तो शंकु के 2 बार जोड़ देंगे ना तो गोले का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको भूल पाएंगे, 4π/3 πr³, भूलिएगा मत, क्यूब होता है। अब हमें अर्धगोले का आयतन निकालना है, अर्धगोले का आयतन निकालना है, अर्धगोले का आयतन। तो इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, 4π/3 πr³ में आधा कर देंगे। तो आधा करेंगे ना तो इसका मतलब होता है 4/3 πr³ × 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं, एक होता है 1/2, ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 πr³, ठीक है। तो ये अर्धगोले का आयतन हो गया। तो गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन हमने बढ़िया से बता दिया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, गोले का और अर्धगोले का। आयतन हमने बता दिया है,
यदि हम लोग दो शंकु को जोड़ देंगे आयतन को तो इसके आयतन के बराबर होगा, ये बराबर होना चाहिए, तो ठीक है ना। और इसका आधा कर दिया तो ये मिल गया। हम लोग देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया किस तरीके से याद करेंगे, हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बन जाए। देखिएगा, अब हमें पढ़ना है इसका टोटल सरफेस एरिया, और इसका देखिए इस कटोरे का बेस होता है, ऊपर एक बेस होता है, इस भाग को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और ऊपर से कटोरे में ढक्कन लगा देंगे, प्लेट से ढक देंगे, तो पूरा जो क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये है, तो ये जो लाल वाला है, जैसे मैं बोलता हूँ कि इस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो ये होगा लाल वाले पार्ट को ढकने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए। सिर्फ लाल वाले पार्ट को, इधर का हमने नहीं बोला, इधर का नहीं बोला, इस लाल वाले पार्ट को ढकने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए, कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। और इसको ढकने के लिए, लाल वाले पार्ट को ढकने के लिए, और ऊपर से एक हम लोग इसके मुंह को ढक लिया, ये जो मुंह है ना, मुंह, इसको ढक लिया, तो कितना मीटर, टोटल ढकने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए, टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको फॉर्मूले को बनाएंगे, कैसे बना होगा इस फॉर्मूले को बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको समझिए कि अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ये टमाटर दिखाई दे रहा है ना, इसका अंदर के मैंने सब कुछ खा लिया है, इसका जो मुंह है ना, मुंह सिर्फ मैंने इसके मुंह के बराबर एक प्लेट हमने यहाँ पे रख दिया, एक कागज़ का टुकड़ा से ढक दिया। ठीक है, तो कागज़ को टुकड़ा से ढकेंगे ना इसका मुंह, तो कागज़ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। एक वृत्ताकार कागज़ से ढकेंगे तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि मुंह को ढकने के लिए हम लोग टोटल सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, पाई आर स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। और एक चीज़ आप लोग समझिए, हमने मुंह को ढका ना, मुंह को ढका तो पाई आर स्क्वायर की ज़रूरत पड़ी। और इस भाग को ढकेंगे ना, ये जो क्षेत्रफल इसके बिल्कुल बराबर है, इसके ढक्कन मुंह के बराबर है, रेडियस इसकी बराबर है। ठीक है, यदि हम लोग इससे मुंह को तो ढक लिया पूरी तरीके से, लेकिन इस कागज़ की औकात नहीं है कि इसको ढक ले, इसको ढकने की कोशिश करेगा ना तो टमाटर ढक नहीं पाएगा, छोटा पड़ जाएगा। तो इसको ढकने के लिए एक और कागज़, इतना, ये जो मुंह को ढकने के लिए जितना कागज़ लगा है ना, तो इसको ढकने के लिए इससे डबल कागज़ लगेगा, ये नंगा रह जाएगा। ठीक है ना, नहीं ढक पाएगा, तो एक और कागज़ लगेगा, यानी दो कागज़ लग रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, CSA में सिर्फ ये ढकना है, ये वाला पार्ट ढकना है, तो ये नंगा रह जा रहा है, तो एक और कागज़ को हम लोग काट के लगाएंगे, काट के लगाएंगे ना साइड से, तो पूरी तरीके से ढक लेगा। काट के इसको लगाएंगे ना तो पूरी तरह ढक लेगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। एक कागज़, एक टुकड़ा पर्याप्त नहीं है, 2 टुकड़ा लगेगा, तो इसका पाई आर स्क्वायर लिखा है मैंने, पाई आर स्क्वायर, और इसका पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका समझ में आ गया है। अब आपको इसको समझिए, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसको निकालना बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, इसको आपको चिपका देना है। क्या करना है, इसको चिपका देंगे, तो इसको ढकेंगे तो पर्याप्त नहीं है, एक और कागज़ लगेगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, एक तरफ ढकने के लिए 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों तरफ ढकने के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। तो बोले ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया, और इसमें 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं, और आयतन का मैंने निकालना सिखा दिया है। एक फॉर्मूला और होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक टमाटर है, अंदर से बिल्कुल खोखला है, क्या है, अंदर से खोखला है, सिर्फ इसमें परतें बची हुई है, गोली कोस, जैसे कि रबड़ की गेंद होती है ना, तो ऐसे हम लोग दबाते हैं तो दब जाती है, तो इसको बोलते हैं गोली कोस, स्फेरिकल सेल। तो इसका आयतन क्या होगा आपसे पूछ देगा। ठीक है, जैसे अंदर से इसका मटेरियल को देखिए मैंने खा लिया है, पूरी तरह से खा लिया है, तो जो बचा है वो क्या बचा है बताइए, ऐसे बचा है ना टुकड़ा। हाँ, जैसे हमारी एक बचपन में हम लोग खेला करते थे, वो वाली गेंद हुआ करती थी जिसे चोट लगती थी बहुत ज़्यादा।
तो इसका आयतन क्या होगा, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बाहर का जो आयतन यदि पूरा भरा होता तो 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब होता, उसमें अंदर वाला घटा दीजिए, रेडियस छोटी हो जाएगी ना अंदर से, बाहर सेंटर से बाहर की दूरी कैपिटल आर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। बस ये जो छिलका का जो आयतन है ना वो निकल चुका है। परतें जो है ना, परतें जो बची हुई है खाने के बाद जो बचा हुआ है ना, दोनों को चिपका देंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा। बीच का मैंने खा लिया, बड़े वाले में से छोटे वाला जो खाली बचा हुआ है उसका रेडियस घटा देंगे, 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यही गोली कोश का आयतन होता है, ठीक है। इसको तो गोले में बस इतना ही फॉर्मूले पढ़ने हैं। अब इसको हम लोग यूज करके खूब सारे क्वेश्चन करेंगे वीडियो में। तो आप क्या कीजिए, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करवाते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारे फॉर्मूले पढ़ सकते हैं। बाकी सारे फॉर्मूले यदि आपको पढ़ना है तो फ्री प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, देख सकते हैं। धन्यवाद।